राधे राधे मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि स्त्रियों का श्मशान घाट जाना क्यों निषेध है, इसके पीछे क्या कारण है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर आपको एक दिव्य कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। यह कथा स्वयं धर्मराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। तो मित्रों, बिना समय गंवाए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, जब नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक पहुंचे। उन्हें देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्रह्मानंद, यमलोक में आपका स्वागत है। कहिए, किस प्रयोजन से पधारे हैं? निश्चित ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लाए होंगे। यमराज के वचन सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे सूर्य तनय, हे दंडधारक, आपको प्रणाम। मैं किसी समाचार से नहीं बल्कि अपनी एक शंका के समाधान हेतु आया हूं। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्रह्मानंदन, निसंकोच प्रश्न पूछें, मैं अवश्य समाधान करूंगा। तब नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य दरिद्रता से कैसे मुक्त हो सकता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों का श्मशान घाट जाना वर्जित क्यों है। यह सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में अपार ज्ञान छिपा है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं एक विशेष कथा के माध्यम से दूंगा। तत्पश्चात आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जो कोई इसे पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसके घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और उसे समृद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद धर्मराज कथा आरंभ करते हुए बोले, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण देश में एक नगर स्थित था, जहां दौलतराम नामक एक धनी सेठ निवास करता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत फल फूल रहा था और उस सेठ का परिवार बहुत खुश रहता था और अपनी पत्नी के लिए हर महीने कीमती गहने व आभूषण खरीदता था, जिससे उसकी पत्नी प्रसन्न रहती थी। मित्रों, सेठ की पत्नी अत्यंत सरल स्वभाव की थी। कोई भी प्रेम पूर्वक कुछ पूछता तो वह सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने जिज्ञासावश पूछा, स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप इतना धन कैसे अर्जित करते हैं? पत्नी का यह प्रश्न सुनकर सेठ ने संकोच त्याग कर सारा भेद बता दिया। उन्होंने कहा, प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूं। गांवों में जाकर किसानों से सस्ता अनाज खरीदता हूं और उसे नगर में ऊंचे दामों पर बेचता हूं, जिससे अच्छा लाभ होता है। यह सुनकर सेठानी प्रसन्न हो गई और सोचने लगी कि मेरे पति अत्यंत बुद्धिमान हैं। उसे लगा कि यह बात नगरवासियों को भी अवश्य पता होनी चाहिए कि उसके पति कितने चतुर व्यापारी हैं। मित्रों, कहा जाता है कि स्त्रियों से कोई भी बात अधिक समय तक गुप्त नहीं रहती। यही हाल सेठानी का था। उसने नगर में यह बात फैला दी कि सेठ अपनी बुद्धिमानी से कैसे धन कमाते हैं। जब नगरवासियों को इस व्यापार की जानकारी मिली तो उन्होंने भी अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। अब सेठ, जो पहले सस्ते दामों में अनाज खरीदता था, उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ने लगा। व्यापार में नुकसान होने लगा और धीरे धीरे सेठ की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। व्यापार ठप्प होते देख सेठ चिंतित रहने लगा। एक दिन वह अकेले बैठा विचार कर रहा था, तभी दरवाजे पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। उनकी पुकार सुनकर सेठानी ने द्वार खोला, प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया गृह में पधारें। साधु को आसन देकर वह बोली, आप थोड़ा ठहरें, मैं भोजन बनाकर लाती हूं। मित्रों, कुछ समय बाद सेठानी विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसकर लाई और साधु को भोजन कराया। भोजन ग्रहण करने के बाद साधु विश्राम करने लगे। तभी सेठ वहां आया और साधु को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया। सेठ को चिंताग्रस्त देखकर साधु ने पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? किस कारण से इतना चिंतित हो? सेठ ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा व्यापार ठप होने की कगार पर है। नगर में कई लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिससे मुझे हानि हो रही है। यही मेरी चिंता का कारण है। साधु महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, क्या तुमने किसी को अपने व्यापार की जानकारी दी थी? सेठ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हां, मेरी पत्नी ने मुझसे यह पूछा था और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। साधु महात्मा बोले, पुत्र, यह बड़ी भूल हो गई।
किसी को भी अपने धन स्रोत का भेद नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना भी निकट संबंधी क्यों ना हो। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे समझ सकोगे कि 3 बातों को गुप्त रखना क्यों आवश्यक है। यदि इन 3 बातों का पालन करोगे तो गरीबी पास भी नहीं फटकेगी। इसके बाद साधु महात्मा कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए भरपेट भोजन तक जुटा नहीं पाता था। कहा जाता है कि गरीबी मनुष्य के लिए अभिशाप समान होती है। धन के बिना परिवार का भरण पोषण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। साधु महात्मा आगे बोले, हे पुत्र, वह गरीब व्यक्ति जैसे तैसे अपने परिवार को पाल रहा था। कभी उन्हें भोजन मिल जाता तो कभी भूखे सोना पड़ता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, कब तक हम इस दरिद्रता में रहेंगे? हमारे पास इतना भी धन नहीं कि भरपेट भोजन कर सकें। कृपया आप धन कमाने के लिए नगर चले जाइए। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह धन कमाने की इच्छा से शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह जंगलों से गुजर रहा था। लंबी यात्रा के कारण वह अत्यंत थक गया और उसे प्यास भी लगने लगी। उसने पानी की तलाश की। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया, अपनी प्यास बुझाई और पुनः आगे बढ़ा। चलते चलते वह जंगल के मध्य पहुंचा, जहां एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। साधु महात्मा ने कथा जारी रखते हुए कहा, उस वृक्ष की शाखाएं आकाश तक फैली थीं और उसकी जड़ें धरती में गहराई तक जमी थीं। चारों ओर शीतल हवा बह रही थी। वह गरीब व्यक्ति थक कर उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ गया और कुछ देर विश्राम करने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल से एक बड़ा सर्प आया और उस वृक्ष पर चढ़ने लगा। यह देख वह व्यक्ति चुपचाप उसे देखने लगा और सोचने लगा कि यह सांप आखिर पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है। जिज्ञासा में वह भी धीरे धीरे उसके पीछे चढ़ने लगा। पेड़ की ऊंची डाल पर एक घोंसला था, जिसमें तोता और मैना के बच्चे थे। जैसे ही सर्प घोंसले के पास पहुंचा, तोता और मैना के बच्चे भय से चीखने लगे। गरीब व्यक्ति समझ गया कि यह सर्प उन मासूम पक्षियों को खाने आया है। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो मासूम जीवों की हत्या हो जाएगी। बच्चे चाहे मनुष्य के हों या पक्षियों के, उनकी रक्षा करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य होता है। सर्प जैसे ही बच्चों के पास पहुंचा, उस गरीब व्यक्ति ने शीघ्रता से एक टहनी तोड़ी और सर्प पर वार कर दिया। डंडे का प्रहार पड़ते ही सर्प नीचे गिरा और जंगल में भाग गया। इसके बाद वह व्यक्ति फिर से वटवृक्ष के नीचे आकर लेट गया। उधर तोता और मैना के बच्चे अपने रक्षक को भगवान समान मानकर मन ही मन आशीर्वाद देने लगे। थोड़ी देर बाद तोता और मैना जंगल से अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौटे। अपने माता पिता को देख उनके बच्चे अत्यंत प्रसन्न हो गए। बच्चों की बात सुनकर तोता और मैना अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उड़कर उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे और कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोले, हे भले मनुष्य, आपने हमारे बच्चों की रक्षा कर हम पर महान उपकार किया है। यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तोता और मैना ने आगे पूछा, हे महापुरुष, आप कौन हैं और यहां किस कारण आए हैं? गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे पक्षियों, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं। अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए नगर जा रहा था। लंबी यात्रा के कारण थक गया तो इस वटवृक्ष की छाया में विश्राम करने बैठा। तभी मैंने देखा कि एक भयंकर सर्प तुम्हारे नन्हे बच्चों को खाने के लिए घोंसले की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य धर्म का पालन करते हुए मैंने उसे मारकर भगा दिया। तोता और मैना बोले, हे दयालु मानव, बच्चों से बढ़कर इस संसार में कुछ भी प्रिय नहीं होता। जैसे आप अपने बच्चों की भूख मिटाने नगर जा रहे थे, वैसे ही हमारे लिए हमारे बच्चे अनमोल हैं। आपने हमारे बच्चों को बचाया, अब हम आपके बच्चों की भूख मिटाने में सहायता करेंगे। तोता और मैना आगे बोले, हम प्रतिदिन तुम्हें बहुमूल्य मोती लाकर देंगे। यह मोती मनुष्यों के लिए अत्यंत मूल्यवान होते हैं। तुम इन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन और वस्त्र खरीद सकते हो, परंतु बदले में हमें वचन दो कि तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करोगे। गरीब व्यक्ति तोता और मैना की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, यदि मुझे बैठे बैठे धन प्राप्त हो रहा है तो नगर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह विचार कर उसने तोता और मैना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सन्यासी महात्मा ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे पुत्र, वह गरीब व्यक्ति तोते द्वारा दिए गए मोती लेकर बाजार गया, उन्हें बेचा और अपने लिए भोजन व आवश्यक वस्तुएं खरीदी।
फिर उसने वटवृक्ष के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। अब वह पूरी निष्ठा से तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। तोता और मैना निश्चिंत हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक विश्वास पात्र व्यक्ति मिल गया था। अब वे सुबह उड़कर दूर चले जाते और शाम को लौटते, अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर संतुष्ट होते। बदले में वे रोज उस व्यक्ति को बहुमूल्य मोती ला देते थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे तोता और मैना के बच्चे बड़े हो गए। इस दौरान गरीब आदमी भी उनके साथ कई महीने गुजार चुका था। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद सताने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा, हे पक्षियों, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वे किस हाल में होंगे। अब मैं अपने घर लौटना चाहता हूं। तोता और मैना ने उत्तर दिया, हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। हमारे बच्चे अब स्वयं उड़ने योग्य हो गए हैं। यदि कभी हमारा स्मरण हो तो इसी स्थान पर आ जाना। यह कहकर उन्होंने विदाई स्वरूप उसे ढेर सारे मोती दे दिए। गरीब आदमी मोती लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे कीमती मोती देखकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, हे स्वामी, ये बहुमूल्य मोती कहां से लाए? तब उस व्यक्ति ने सारी बात बताते हुए कहा, प्रिय, ये मोती मुझे तोता और मैना ने दिए हैं। मैं कई महीनों से उनके बच्चों की देखभाल कर रहा था। बदले में उन्होंने मुझे ये अनमोल मोती प्रदान किए। अब हम इन मोतियों को बेचकर धनवान बन सकते हैं और गरीबी से मुक्त हो सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए सुंदर आभूषण बनवाऊंगा और बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र लाऊंगा। इसके बाद उसने मोतियों को बेचकर अपने घर का सारा आवश्यक सामान खरीदा और एक भव्य घर बनवाया। अब वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इसी बीच उस राज्य के राजा रुद्रदेव अचानक एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। उनकी चिकित्सा के लिए दूर दूर से नामी वैद्य और हकीम बुलाए गए। सभी ने अपने अपने तरीकों से इलाज करने का प्रयास किया, परंतु राजा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही है कि आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वैद्य की यह बात सुनकर राजा रुद्रदेव ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ, इसी समय राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा को तोता लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार मंत्री ने सारे राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी व्यक्ति महाराज के लिए तोता लेकर आएगा उसे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। नगर के लोग तोते की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। अंत में सबके हाथ में निराशा ही आई। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए सन्यास महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ महिलाओं के साथ बैठी बात कर रही थी। बातचीत के दौरान अचानक तोते की चर्चा छिड़ गई। तभी एक महिला उस गरीब आदमी की पत्नी से कहने लगी, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? वैद्य ने उनके इलाज के लिए तोते के बच्चे को लाने का सुझाव दिया है। इसी कारण राजा ने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। फिर वह आगे बोली, लेकिन बहन, तोते का बच्चा लाना इतना आसान नहीं है। अगर यह इतना सरल होता तो राजा के सैनिक कब का उसे पकड़ लाते। जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह सुना कि राजा तोते के बदले स्वर्ण मुद्राएं देंगे तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उत्साहित होकर बोली, अरे, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पति तो कई महीनों तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल कर चुके हैं। वे एक नहीं बल्कि कई तोते ला सकते हैं। इतना कहकर वह अपने घर चली गई। उधर नगर की अन्य स्त्रियों ने यह बात अपने अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे यह खबर पूरे नगर में फैल गई और अंततः राजा रुद्रदेव तक पहुंच गई। जब राजा को यह पता चला कि राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता मैना के बच्चों की देखभाल करता था और आसानी से तोते का बच्चा ला सकता है, तो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस आदमी को पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने उस गरीब आदमी को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर राज दरबार में प्रस्तुत किया। राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हें इतने दिनों तक हमारे लिए तोता लाने का विचार क्यों नहीं आया?
जाओ, तुरंत तोते का बच्चा लेकर आओ। यदि तुम इसे लेकर आओगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे, लेकिन यदि कोई छल किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा की यह बात सुनकर वह गरीब आदमी भयभीत हो गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप मेरे प्राण ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको तोते का बच्चा नहीं दे सकता। मैंने उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी यह बात सुनकर राजा रुद्रदेव क्रोधित होकर बोले, यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुरंत तोते का बच्चा नहीं लाए तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य सबसे अधिक कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहां जाते हैं। यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुमने तो यह बात नगर की स्त्रियों को बता दिया। तुम्हारी यह बात उस दुष्ट राजा रुद्रदेव तक पहुंच गई। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जिस तोता और मैना के बदौलत आज हमें खाने को भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिनके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं, मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूं? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। फिर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई, झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इन बातों के अतिरिक्त मनुष्य को उन बातों को अपनी स्त्री से नहीं बतानी चाहिए जिन बातों से घर की मान प्रति प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो, क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है। वह बहुत जल्दी प्रसन्न होकर दूसरों के सामने सब बातें बोल देती हैं। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, तुम्हारी यह एक गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। यदि मैंने उनके आदेश की अवहेलना की तो वह पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे। इस पाप के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल करी, जिन्हें मैंने काल के जाल से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूं? तभी उसकी पत्नी कहने लगी, हे पतिदेव, अब तो जो होना था हो गया। अब हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है, इसलिए आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। फिर वह गरीब आदमी बहुत ही उदास मन से लाचार होकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह तोते के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बहुत खुश होने लगे। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की? फिर तोता अपने बच्चों से कहता है, बच्चों, ध्यान रखना, जो भी इस मनुष्य के साथ जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। यह सुनकर एक बच्चे ने जिज्ञासावश पूछा, पिताजी, ऐसा क्यों? तोता गंभीर स्वर में कहता है, बच्चों, इस राज्य का राजा गंभीर बीमारी से पीड़ित है। वैद्य ने उसे सुझाव दिया है कि यदि वह तोते के बच्चे का मांस खाएगा तो उसका रोग दूर हो जाएगा। इसी कारण यह मनुष्य तुम में से किसी एक को ले जाने आया है।
यदि कोई स्वेच्छा से इसके साथ जाना चाहता है तो वह जा सकता है। तभी एक निडर तोते के बच्चे ने कहा, पिताजी, इस मनुष्य ने हमारी जान बचाई थी। आज वह संकट में है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उसकी सहायता करें, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। मैं इसके साथ जाऊंगा। उधर वह गरीब आदमी उदास मन से वटवृक्ष के पास आया और तोता मैना से अपनी व्यथा सुनाई। उसकी परेशानी जानकर तोता मैना ने कहा, हे भाई, चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को अपने साथ ले जा सकते हो। दुखी मन से वह गरीब व्यक्ति एक तोते के बच्चे को लेकर लौट आया और सीधा राजमहल पहुंचा। राजा को जैसे ही तोते का बच्चा मिला, उसने उसे पिंजरे में बंद करने का आदेश दिया और अपने सेवकों से कहा, इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो, कल हम इसका मांस खाएंगे। सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और तोते के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इसी बीच सन्यासी महात्मा अचानक चुप हो गए। यह देखकर सेठ ने कहा, हे मुनिवर, आप अचानक चुप क्यों हो गए? कृपया आगे की कथा सुनाइए, यह बहुत ज्ञानवर्धक है। सेठ के आग्रह पर सन्यासी महात्मा आगे कथा सुनाने लगे। हे पुत्र, राजा रुद्रदेव का एक पुत्र था जिसका नाम दक्ष था। वह अत्यंत दयालु था और पशु पक्षियों से प्रेम करता था। उसे झांत नहीं था कि यह तोते का बच्चा उसके पिता के भोजन के लिए लाया गया है। राजकुमार दक्ष अपने मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में बंद था। तभी उसकी नजर उस सुंदर तोते के बच्चे पर पड़ी। राजकुमार दक्ष ने जब तोते के बच्चे को पिंजरे में कैद देखा तो उसे देखने लगा और उसके साथ खेलने लगा। तभी उसका एक मित्र बोला, मित्र, इस सुंदर तोते को पिंजरे में क्यों कैद किया गया है? यह बिल्कुल अनुचित है, हमें इसे मुक्त कर देना चाहिए। मित्र की यह बात सुनकर राजकुमार ने तुरंत पिंजरा खोल दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, तोते का बच्चा उड़कर आकाश में चला गया। जब यह बात राजा रुद्रदेव को पता चली कि उनके पुत्र राजकुमार दक्ष ने तोते को आजाद कर दिया है, तो वे क्रोधित हो गए और बोले, अब मेरे जीवन की रक्षा करना कठिन हो गया है। गुस्से में भरे राजा ने तुरंत राजकुमार को दरबार में बुलाया और कड़क स्वर में बोले, अरे मूर्ख, उस तोते को क्यों छोड़ दिया? क्या तुझे पता भी है कि उसे पकड़ने में कितनी मेहनत लगी थी? राजकुमार अपने पिता के क्रोध से डर गया और सिर झुकाकर बोला, पिताजी, मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि वह उड़ जाएगा। मुझे तो बस उसके साथ खेलना था। लेकिन राजकुमार की बात सुनकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। क्रोध में आकर उन्होंने आदेश दिया, इस नालायक को राज्य से निकाल दो। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिकों ने राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ दिया। इधर तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचा और उन्हें सारी घटना बताई कि कैसे राजकुमार ने उसे पिंजरे से मुक्त किया। तोता और मैना अपने बच्चे को देख बहुत खुश हुए, लेकिन फिर बोले, बेटा, राजकुमार ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन अब वह स्वयं संकट में फंस गया है। उसके निर्दयी पिता ने उसे राज्य से निकाल दिया है। अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जाओ, उसकी मदद करो। माता पिता की बात मानकर तोते का बच्चा राजकुमार की सहायता के लिए उसके पास पहुंचा। राजकुमार ने उसे देखते ही पहचान लिया और चकित होकर बोला, अरे, यह तो वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी तोते का बच्चा कहता है, हे राजकुमार, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। यह सुनकर राजकुमार दक्ष बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह तोता और राजकुमार दूसरे नगर की ओर चल देते हैं। चलते चलते वह दोनों दूसरे नगर में जा पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखा और वह दोनों फल खाने के लिए बगीचे में जा पहुंचे। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की पुत्री का नाम संयोगिता था। राजकुमारी संयोगिता अत्यंत ही सुंदर और रूपवती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजकुमारी संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार दक्ष वृक्ष के पीछे छुप जाता है और वह तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोता को देखकर
उस पर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। राजकुमार दक्ष पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी संयोगिता अपने महल में लौट जाती है। इधर राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी के ख्यालों में डूब गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह बात तोते से बताई तो उस तोते ने कहा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवा दूंगा। फिर राजकुमार ने तोते से कहा, हे मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। फिर तोता बोला, हे राजकुमार, धैर्य रखें, मैं पता लगाता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है और आप उससे कैसे मिल सकते हैं। यह कहकर तोता उड़कर महल की ओर चला गया। राजकुमारी के महल के चारों ओर खड़े पहरे थे, सैनिक हर तरफ तैनात थे, लेकिन तोता ऊंचाई से उड़ता हुआ महल के ऊपर पहुंचा और सीधे राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ गया। वहां से उसने सब कुछ देखा और फिर राजकुमार के पास लौटकर कहा, हे राजकुमार, राजकुमारी से मिलना बहुत कठिन है, उसके कक्ष की सुरक्षा बहुत कड़ी है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। फिर तोता बोला, आप अपने हाथ का कड़ा मुझे दे दीजिए, मैं उसे राजकुमारी तक पहुंचा दूंगा और बदले में उसकी चुनरी ले आऊंगा। राजकुमार ने तुरंत अपना कड़ा तोते को दे दिया। तोता रात के अंधेरे में चुपचाप महल में गया और राजकुमारी के कक्ष में उसका कड़ा रखकर उसकी चुनरी ले आया। अगली सुबह जब राजकुमारी संयोगिता जागी तो उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब थी और उसके पास एक अजनबी कड़ा रखा हुआ था। यह देखकर वह चौंक गई और तुरंत समझ गई कि कोई पुरुष रात में उसके कक्ष तक आया था। वह व्याकुल होकर सैनिकों को बुलाती है और कड़ी पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाता कि यह सब कैसे हुआ। इससे महल की सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाती है। दूसरी रात तोता फिर से राजकुमारी के कक्ष में गया और इस बार वह राजकुमार द्वारा लिखी एक चिट्ठी वहां रखाया। सुबह जब राजकुमारी ने जागकर चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, राजकुमारी, जब से मैंने आपको देखा है मैं आप पर मोहित हो गया हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। यदि आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो बगीचे में आ जाइए, मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में पहुंची, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं बताओगी और उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे कुछ भी नहीं करेगी। मित्रों, राजकुमारी यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी उसके कक्ष में जा पहुंचा। मित्रों, राजकुमारी के कहने पर तोते ने राजकुमार को बुलाया। फिर राजकुमार वृक्ष के पीछे से बाहर आया। मित्रों, राजकुमार की सुंदरता देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूं और तुमसे विवाह करने की। अब राजकुमारी संयोगिता प्रतिदिन बगीचे में राजकुमार से मिलने आने लगी। कुछ समय बाद एक दिन उसने कहा, हे राजकुमार, मेरे पिता हमारे विवाह के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूं। हम किसी अन्य राज्य में जाकर विवाह कर लेंगे और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। राजकुमार को भी यह उचित लगा और दोनों एक साथ दूसरे राज्य की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया और आनंदपूर्वक साथ रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन उनकी झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग बुझाने के प्रयास में तोते का एक पंख जल गया। तोता बोला, हे राजकुमार, अब आपको अपने राज्य लौट जाना चाहिए। आपके पिता का क्रोध अब शांत हो चुका होगा। जब वे आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो अवश्य क्षमा कर देंगे। मेरा एक पंख जल चुका है, इसलिए मैं अभी उड़ नहीं सकता। मैं यहीं रुककर नए पंखों के आने की प्रतीक्षा करूंगा। जब मेरा पंख पुनः आ जाएगा तब मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगा। तोते की बात सुनकर
राजकुमार और राजकुमारी भारी मन से उसे वहीं छोड़कर अपने नगर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जहां एक नाविक नाव चला रहा था। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ नाव में बैठ गया। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची, उसने देखा कि एक चूहा पानी से बचने के लिए बार बार नाव पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नाविक उसे हटाकर फिर से पानी में गिरा देता था। कई बार ऐसा होने के बाद तभी राजकुमार ने कहा, अरे भाई, यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा, इस चूहे को नाव पर चढ़ जाने दें, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा, क्योंकि उस चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी संयोगिता नदी में बहती हुई दूसरे राज्य में जा पहुंची। उसी समय बगीचे का माली पेड़ों को सींचने के लिए पानी नदी से भरकर ला रहा था। जब उसने सुंदर लड़की को देखा तो वह भागकर महल में जाता है और राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और उस राजकुमारी को अपने महल में ले आता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा पहले ही राजकुमारी संयोगिता के चेहरे को घूर कर देख रहा था, क्योंकि वह राजकुमारी के रूप पर मोहित हो चुका था और उससे विवाह करना चाहता था। मित्रों, उस राजा ने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ रहो। मित्रों, राजकुमारी संयोगिता सुंदर तो थी ही, साथ में बहुत ही बुद्धिमान भी थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया और बोली, हे महाराज, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, उसके बाद मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर राजकुमार दक्ष अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद इधर उधर भटक रहा था। फिर एक दिन संयोगवश वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। उस समय राजकुमारी गरीबों को भोजन करा रही थी। राजकुमारी ने जब राजकुमार दक्ष को देखा तो वह उसे देखते ही पहचान गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहां आराम से रहिए और इस राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहां से भाग चलेंगे। मित्रों, राजकुमार दक्ष ने राजकुमारी की बात मान ली और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी संयोगिता की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इधर राजकुमार दक्ष राजकुमारी संयोगिता के साथ पक्षियों को दाना डालता था। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहां दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब वह दाना चुगने आया तो वह राजकुमार और राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमार ने जब तोते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए और उन्होंने तोते को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस प्रकार से यहां फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहां से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। प्रिय मित्रों, जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ अपने पिता रुद्रदेव के राज्य में पहुंच गया। अपने पुत्र को देखकर राजा रुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। तभी राजकुमार ने बताया, पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारक खाना चाहते थे।
उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। मित्रों, आगे वह सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह 3 बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। मित्रों, सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया। तभी धर्मराज देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि स्त्रियों का श्मशान घाट जाना क्यों वर्जित है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, महिलाओं का स्वभाव अत्यंत संवेदनशील और करुणामय होता है। अंतिम संस्कार के समय का वातावरण अत्यंत गंभीर और शोकपूर्ण होता है, जिसे देखकर वे व्यथित हो सकती हैं और रोने लगेंगी। इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मृत्यु काल चक्र का एक अटल सत्य है। श्मशान को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है, जहां तांत्रिक और दैवीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। यदि स्त्रियां वहां उपस्थित रहें तो वे भयभीत हो सकती हैं और उन पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि महिलाओं का हृदय पुरुषों की अपेक्षा अधिक कोमल होता है, वे शीघ्रता से डर सकती हैं और मानसिक आघात झेल सकती हैं, जिससे उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। मित्रों, आगे धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, अब आपके सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण हुआ। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे धर्मराज, आपके मुख से यह ज्ञानवर्धक कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं इस ज्ञान को तीनों लोकों में प्रकाशित करूंगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज की कथा समाप्त होती है। आशा है कि यह ज्ञानपूर्ण कथा आपको पसंद आई होगी।